प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं इदं शास्त्रं श्री गोमठ सार जीवकांड नामधेयम् अस्ति मूल ग्रंथ करतार सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथार श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर देवा तेषा वचन सार्थमासाद्य पूज्य अनुसारतमासाद्य पूज्य श्री नेमि चंद्राचार्य विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगनी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। श्री परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सार जीव कांड जी की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। टीकाकर्ता रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में सभी विराजमान आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदन। सभी माता आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग नेमिचंद्राचार्य के द्वारा विरचित श्री गोमठ सार जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग अनिवृत्ति गुण स्थान में पहुंचे हुए हैं। सिद्धम शुद्धम पर्णमीय जिनिंदवर नेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परूपनम वोचम। 56 नंबर गाथा जटी भाई साहब पढ़िए। 57 नंबर गाथा उषा सेठी। एक कम्मी काल समये संठान्यादि जह नियट्ठन्ति न नियट्ठन्ति तह चिय परिणामे ही मी हो जेहु। सभी से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। होन्ति अन्यठीनो होन्ति अठन होन्ति अन्यठीनो ते पड़ी समयम जैसी मेक परिणामा विमल यर जान हुय वह सिंहाही निद्दड्ड कम्मवना। चलिए अपने लोग पेज नंबर 61 से ले रहे हैं। प्रीति आज आई है कि नहीं आई है? प्रीति का प्रश्न था, उस प्रश्न को लेने के लिए 61 पेज का समाधान जहां से है वहां से ले रहे हैं। छपक का स्वतंत्र गुणस्थान और उपशामक का स्वतंत्र गुणस्थान इस प्रकार पृथक पृथक दो गुणस्थान क्यों नहीं कहे गए? नहीं, क्योंकि गुणस्थान के कारणभूत अनिवृत्ति रूप परिणामों की समानता दिखलाने के लिए उन दोनों छपक व उपशामक में समानता बन जाती है।
अर्थात उपशामक और छपक दोनों के अनिवृत्ति पढ़ने का ही समानता है। क्या समानता है? चाहे उपशम श्रेणी कोई चढ़ रहा हो, चाहे छपक श्रेणी चढ़ रहा हो, किसी के भी परिणाम आपस में मिलते नहीं हैं। और एक समयवर्ती जीव के एक समय पहला परिणाम होता है, जितने समय इस गुण स्थान का होता है उतने ही परिणाम होते हैं। आप लोगों से एक जिज्ञासा है, अधःकरण प्रवृत्त गुण स्थान में और अपूर्वकरण गुण स्थान में कितने परिणाम थे? तो वो आपको अंक संदृष्टि वाला नहीं बताना है, 3096 नहीं बताना है, वास्तव में कितने परिणाम थे वो बताना है। अधःकरण परिवृत्तकरण में और अनिवृत्ति इसमें अपूर्वकरण में परिणामों की संख्या क्या थी? हैंड रेज करेंगे, जो भी ऑनलाइन है वो हैंड रेज करेंगे, जो ऑनलाइन नहीं है वो कोई भी नहीं करेंगे, उनसे बिल्कुल प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप लोग उत्तर दें या नहीं दें, उन लोग से नहीं पूछा जाएगा। मेरा प्रश्न समझे होंगे। 7वां गुण स्थान सातिशय अप्रमत कहिए या अध प्रवृत्तकरण कहिए अथवा और अपूर्वकरण में टोटल परिणामों की संख्या कितनी थी? कितने परिणाम कहे जाते थे? अंक सदृष्टि वाला नहीं बोलना है, यानी 3072 नहीं बताना है, कितना है वो बताना, कितने रहते हैं परिणाम, वास्तव में परिणाम कितने होते हैं ये बताना है। कोई नहीं बता रहे हैं? चलिए जयश्री श्राफ आप बताइए। वास्तव में असंख्यात लोग प्रमाण होते हैं। बहुत अच्छा। असंख्यात बहुत हल्की चीज थी, मुझे नहीं पता कि मेरे इसमें समझाने के बावजूद भी क्यों नहीं आप लोगों को मैं समझा पा रही हूँ, अथवा क्यों नहीं इतनी छोटी सी चीज मैं आप लोगों को याद करा पा रही हूँ। 10 दिन से तो कम से कम ये चल ही रहा है और खूब चल रहा है, खूब हर बार बोला जा रहा है कि टोटल परिणाम भी असंख्यात लोक प्रमाण और प्रत्येक समय के परिणाम भी असंख्यात लोक प्रमाण और चय भी असंख्यात लोक प्रमाण। किसमें? अध में, अपूर्वकरण में। अनिवृत्तीकरण में कितने परिणाम होते हैं, कौन बताएंगे? यहाँ तो कितने हो गए? असंख्यात लोक प्रमाण हो गए। यहाँ पर कितने होंगे? किताब में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी चीज हम आपको बाहर से क्षय उपशम कराना चाह रहे हैं। किताब में तो बहुत कम लिखा हुआ है ना। और अब आप लोग ऑडियो वीडियो सुनते हैं कि नहीं वो आपकी रुचि जाने, आप जानिए। अध प्रवृत्तकरण में कितने परिणाम होंगे? हैंडरेज किसका है भाई? अपूर्वकरण में, अपूर्वकरण में आंटी एक बार कोशिश करें। असंख्यात लोग प्रमाण ही होंगे, लेकिन पूर्वकरण के जो परिणाम है उससे मतलब बढ़ते वृद्धि। और कुछ नहीं बोलना है, जितना प्रश्न उतना ही बोलना है। चलिए जेटी भाई साहब आप बोलिए, कितने परिणाम होंगे? अपूर्वकरण में एक समय में एक ही परिणाम होगा। अपूर्वकरण में नहीं, अपूर्वकरण की बात हो चुकी, बीत चुकी वो बात। अनिवृत्तीकरण में कितने परिणाम होंगे? टोटल परिणाम में एक समय में एक ही परिणाम होगा। मैंने टोटल परिणाम पूछ रही हूँ ना मैं, टोटल परिणाम कितने होंगे? आपके उत्तर में ही उत्तर छिपा हुआ है। किसी का 2 चालू है, अपने को म्यूट करें। उषा जैन बंगलोर बोलिए। जितना समय गुण स्थान का उतना ही परिणाम है। बहुत सुंदर उत्तर। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान का जितना समय उतने परिणाम। असंख्यात समय असंख्यात परिणाम। असंख्यात लोग परिणाम हो कैसे सकते हैं? क्योंकि वहां भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही पाए जाते हैं।
समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही पाए जाते हैं, इसलिए उस गुण स्थान का जितना समय है उतने ही परिणाम हैं। समय कितना है? असंख्यात समय है। असंख्यात समय है तो परिणाम भी असंख्यात होंगे। बहुत सुंदर उत्तर। चलिए, किसी ने उत्तर देके मेरी लाज रख ली, वरना मुझे तो ऐसा लगता कि मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रही हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे पढ़ाना ही नहीं आता है, जो कि लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आती है बात। बहुत सुंदर। और लाज भी उसने रखी है जो बहुत अपने मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी छवि ऐसी है कि बहुत सब कुछ को बता पाती हैं, सब ऐसे ऐसी उनका नहीं है। उषा जैन बंगलोर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ही खुशी हुई। तो अंतर क्या पड़ा तीनों गुण स्थान में? बहुत जो बहुत तेज हैं, तेज इन द सेंस स्वाध्याय करने में, स्वाध्याय में जिनका बहुत मन लगता है, मतलब पॉजिटिव हम बोल रहे हैं, नेगेटिव नहीं लेंगे। आप लोग उत्तर नहीं दे पाते हैं। एक प्रौढ़ महिला जो बहुत जानती भी नहीं है, नेचुरली उम्र के साथ साथ याद भी कम रहता है, वो जब उत्तर देती हैं, मैं नहीं समझ पाती हूँ आप लोगों को कैसा लगता है। मैं किसी से इस तरह पढ़ती रहूं क्लास में, और यद्यपि मेरी उम्र बहुत है, फिर भी अगर मैं उत्तर न दूं और कोई दूसरा दे, या मेरे मन में नहीं आए उत्तर, हम देते नहीं है जल्दी से किसी भी क्लास में, तो मैं अपनी बात कह रही हूँ, मैं अपने को बहुत धिक्कारूं। जो अपने को धिक्कारेगा वही याद करने की कोशिश करेगा। जो इस तरह से, अरे चलो ऐसे बता रही हैं, हर बार तो बताती हैं, हो जाएगा ना याद, ये तो हर बार बताती रहती हैं, हो जाएगा, कभी वीडियो सुन लेंगे हो जाएगा। तो भैया, जिनवानी इतनी तिरस्कार के लायक नहीं है। मैं हूँ तिरस्कार के लायक, जिनवानी नहीं है। ये बहुत ही लज्जाजनक बात है, अच्छी बात नहीं है ये, बहुत ही मेरी दृष्टि में। बाकी सबकी अपनी दृष्टि है। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने विशेष यहाँ पर इसलिए पूछा, मुझे पता नहीं चल रहा कि आप लोगों को समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं, इसलिए हम पलट पलट के पूछ रहे हैं। पुनः स्थान से निकल जाएंगे, सारी चर्चा यहाँ की यही रह जाएगी। जिसके जो क्षयोपम बना, जिसने जो धारण किया वो अपना जाने, जिसने नहीं धारण किया वो अपना जाने। अब एक चीज और पूछना था कुछ। कोई यहाँ पर मनुष्य है, छायोपसमिक दृष्टि मनुष्य है, ध्यान से सुनेंगे, सिद्धांत का उत्तर धैर्य से देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीजें हम सत्संख्या में बहुत पढ़ाए हैं और हमेशा बोलते भी रहते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है, अनंतानुबंधी की विषय योजना भी कर लिया है, चौथा गुण स्थान वर्ती है, मनुष्य है, शर्तें सारी सुनेंगे, वो नरक में जा रहा है, किसी भी नरक में जा रहा है। सबसे पहली बात, उसका सम्यक दर्शन छूटेगा कि रहेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अनंतानुबंध की विषय योजना उसने कर ली थी, वो विषय योजना खत्म होगी कि बनी रहेगी। ये प्रश्न दरअसल में आपको करना चाहिए, ये आपकी तर्कना होनी चाहिए, आपके तरफ से ये प्रश्न आना चाहिए कि हाँ ललिता जी, अगर यहाँ पर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर कर लिया हो, त्रियंच में जा रहा हो तो, क्योंकि पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, हर चीज दिमाग में किसी के भी नहीं रहती है। ये सब क्वेश्चन तो आपकी तरफ से रेज होना चाहिए। मैं ही तर्कना करती हूँ, मैं ही तर्कना का उत्तर देती हूँ, और जब तक आप लोग तर्कना नहीं करोगे तब तक चीजें याद भी नहीं रहेगी और समझ में भी नहीं बैठेगी, क्योंकि जितना जिनवानी के छिलके छिलेंगे उतना ही रहस्य का उद्घाटन होगा। और उसके ऊपर आप एक क्विंटल की मट्टी जमा के रख देंगे तो फिर बस ठीक है, दिमाग तो अपने लोग का सबका ही थोड़ा सा है। तो मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मनुष्य है, सम्यक दृष्टि है, चौथा गुण स्थान वर्ती है, नरक आयु बांध लिया है, किसी भी नरक में जा रहा है, पहले से सातवें तक किसी में भी जा रहा है। उसका सम्यक दर्शन छूटेगा क्या, उसने अनंतानुबंध की भी योजना कर ली। 1 मिनट, मैं जब बोलती हूँ तो चुप रहें। यदि सबसे प्रार्थना है अपने को म्यूट रखें, का भी नहीं करिए, मेरा ना करें तो ना सही। मैं अपना नहीं बोल रही हूँ,
मैं जिनवानी बोल रही, इसलिए जिनवानी बोलते समय मेरा भी विनय होना चाहिए। बेकार हो गया है, एकदम बेकार है क्लास। वीना जी, आपका भी खुला हुआ है, आप लोगों को नहीं लगता कि हम लोगों को बंद रखना चाहिए? मैं इतनी देर से चुप हूँ, ना तो कोई बोल रहा है किसी को बंद करने के लिए, ना कोई अपने से बात कर रहा है। अभी ये ग्रंथ शुरू हुआ है। मीना देखिए जैन कैसे का खुला है, सिद्धि आ रही मीना है। जैन बंद कर लेंगे। मीना जैन तो मीना बंद कर जैन ली, प्लीज और बंद का खुला है। मेरा अगर बंद आप है। लोग इसी तरह करेंगे तो इतना बड़ा ग्रंथ नहीं चल सकेगा भैया, बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर मैं तो लगता है 2-4 साल ही नहीं खत्म होगा। अगर थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा भी जागरूक नहीं रहेंगे, यही कारण है कि किसी चीज को नहीं समझ पाते हैं आप लोग। हो मचाए रखते हैं, ग्रुप में एकदम हल्ला करते रहते हैं। न शास्त्र का विनय, न शास्त्र बांचने वाले का विनय, किसी का भी विनय नहीं। कहाँ से होगा क्षय सब? तो मेरा प्रश्न आप लोग ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने, बहुत बार बताया हुआ है। तर्कना आप लोग की होनी चाहिए, आप लोग करते नहीं हो। आप लोग को विशेष ज्ञान कराने के लिए मैं खुद ही तर्कना कर देती हूँ और खुद ही जवाब भी दे देती हूँ। ये सब प्रश्न तो अगर आया हुआ है तो आपका जवाब आना चाहिए, और नहीं आ रहा तो आपको पूछना चाहिए। दो में से एक चीज होनी चाहिए ना, या तो फिर आप लोग को आ रहा है तो मैं प्रश्न कर रही हूँ तो आप लोग उत्तर दो, और नहीं आ रहा है तो आप लोग को पूछना चाहिए था। बहुत सारा प्रश्न आप लोगों ने अनंत अनुबंधी के बारे में पूछा है, और भी पूछना चाहिए था, खूब पूछना चाहिए। मैं तो रोज कहती हूँ खूब पूछिए, मुझे आए या ना आए आप तो पूछिए। तो मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मनुष्य है, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि, चौथा गुण स्थान वर्ती है, नरक आयु बांध लिया है, अनंत अनुबंध की 20 योजना भी कर लिया है, नरक में आ रहा है, किसी भी नरक में आ रहा है तो उसके सम्यक दर्शन का क्या होगा, और उसकी अनंतानुबंधी 20 योजना का क्या होगा। अगर वो नरक में आ रहा है तो उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा। जो सम्यक दर्शन है, नरक में जाएगा तो कुछ समय के लिए उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, और वहां पर उसको दोबारा अनंतानुबंधी 20 योजना करनी पड़ेगी। भाभी मैं मैंने करनी पड़ेगी ये प्रश्न नहीं पूछा, सुनिए फिर से, आपका उत्तर सही आ रहा है। थोड़ी सी भाषा का परमार्जित करिए। पहला प्रश्न सम्यक दर्शन का क्या होगा, इनकी तरफ से उत्तर आया सम्यक दर्शन छूट जाएगा, पहले प्रश्न का उत्तर। भाभी मैं जो कोई ना बोले, मैं अभी तुरंत क्लास बंद कर दूंगी। मेरे बोलते समय अगर बोलेंगे, अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो मैं इतना बड़ा ग्रंथ नहीं पढ़ाऊंगी। कल से मैं आदि पुराण चालू कर देती हूँ, बिल्कुल आदि पुराण चालू हो जाएगा कल से। आप लोग का ये रवैया रहा था, रोज ये बात बोली जा रही कि जब मैं समझाती हूँ आप लोग मत बोलिए। आप लोग का कुछ नहीं बिगड़ता है, जो बेचारे ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। कितना फोन आता है मेरे पास। तो पहला उत्तर कृष्णा जी ने दिया, छायोपशमिक सम्यक दर्शन उसका छूट जाएगा। दूसरा प्रश्न था अनंतानुबंधी 20 योजना कर लिया है, उसका क्या होगा। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। उसका क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन छूट जाएगा और विश्राम लेके वो दोबारा क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन करेगा। और मेरी बहना हाथ जोड़ती हूँ, जितना पूछूं उतना उत्तर दे। लोग भ्रमित हो रहे हैं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ आपके, केवल पूछे हुए प्रश्न का उत्तर दे। मैंने पूछा सम्यक दर्शन का क्या होगा, मैंने ये नहीं पूछा कि वो क्या करेगा आगे जाके। प्लीज, लोगों का दिमाग खराब हो रहा है, बहुत कठिन चीज है। मैं पढ़ाते पढ़ाते थक रही हूँ आप लोग के बिना मतलब के वचनों के कारण। पुनः कहती हूँ, क्या आप लोग कभी परीक्षा दिए हैं कि नहीं स्कूल में, कभी स्कूल गए हैं कि नहीं, जहाँ ये पूछा जाए आम किस रंग का होता है तो आप ऐसे लिखे हो क्या आम हरा होता है इमली लाल होती है, ऐसा आंसर देते थे क्या परीक्षा में। इतनी उम्र हो गई, इतना
प्रणम्य सागर जी को, उस सागर जी को, उस सागर जी को अटेंड करते रहते हैं, परीक्षाएं देते रहते हैं, क्या इतना सा भी नहीं मालूम कि प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? कितना सर में दर्द, परसों भी मेरे इसी कारण से मैं बोली तेजी से, और तेजी से बोलते ही मेरे सर में दर्द उठ जाता है, पर पता नहीं क्यों नहीं सुधरने का नाम लेते हैं। प्रश्न का उत्तर से आगे का उत्तर बोलते हैं, वहां जाके भी संयोजना करेगा। आपसे सीधा 2 प्रश्न का उत्तर पूछा गया कि छाया उपसमिक सम्यक दर्शन का क्या होगा, अनंतानुबंधी की विसंयोजना का क्या होगा, इस 2 का उत्तर देना है। मैं बोलूं? तीसरी बात को समझ में नहीं आई। आप बोलिए जेठी भाई साहब। अनंत अनुबंधी जो भी संयोजित हुई है फिर से संयोजित हो जाएगी, मिथ्यात्व में संयोजित हो जाएगी, चले काम जाएंगे। खत्म बस। अब आगे क्या करेगा वो थोड़ी हम आपसे पूछ रहे हैं, सीधा सा उत्तर था भाई छाया, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ कोई भी, छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ कोई भी नरक नहीं जाता, ये नियम है। तो सम्यक दर्शन तो वैसे छूट गया। जब सम्यक दर्शन छूट गया, मिथ्यात्व में आ गया, तो अनंतानुबंधी का भी संयोजन कहाँ से रहेगा, वो भी छूट जाएगा, उसकी भी संयोजना हो जाएगी वापस। अब आगे क्या करेगा वो थोड़ी यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, क्या उसके परिणाम होंगे, क्या नहीं होंगे, कहाँ पूछा जा रहा है। इसलिए प्रश्न का उत्तर टू द पॉइंट। नहीं तो मैं ठीक जैसे और क्लास चल रही है ना, क्योंकि मुझे भी मालूम है कैसी चल रही है, फिर वैसी क्लास आपको मिलेगी यहाँ पर, अगर आप लोग इस तरह का काम करोगे तो। तर्क ना दे दे के आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ, एक एक चीज बैठाने की कोशिश करती हूँ, मैं पूछ रही हूँ, आम उत्तर देते हो इमली, एक क्वेश्चन खुद ही रेज करके उसका उत्तर दे देते हो। कितनी बार बोलूं बताइए। कितना हल्के से प्रश्न का दिया उत्तर, रिशलान जी ने भी दिया, जेठी भाई से बीना जी ने भी दिया, पर साथ में एक उत्तर और देते हैं। उस जो सुन रहे हैं लोग बेचारे वो तो एकदम ही भ्रमित हो जाएंगे कि क्या तो मैंने पूछा और क्या उत्तर है। चलिए मेरा प्रश्न फिर से सुने और उत्तर मैं दे रही हूँ, ध्यान से सुने। मैंने पूछा था कोई मनुष्य है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना के साथ वो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है, नरक आयु बांध लिया है, वो नरक में आ रहा है, तो उसका सम्यक दर्शन का क्या होगा, और अनंतानुबंधी विसंयोजना करी थी उसका क्या होगा। उत्तर, क्योंकि छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ कोई भी नरक में नहीं जाता। छायिक सम्यक दर्शन के साथ इसलिए चला जाता है कि वो सम्यक दर्शन नहीं छूटता है और उसमें भी वो पहले ही नरक में जाता है। छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ कोई पहले नरक में भी नहीं जाता। छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ अगर मनुष्य जाएगा तो देव में ही जाएगा, और तीनों गति में जाएगा तो छूट जाएगा। कृत्य भेदक होगा तो अलग बात है। दूसरा क्वेश्चन था अनंतानुबंधी की विसंयोजना। सीधी सी बात है, जब सम्यक दर्शन छूट गया तो मिथ्या दृष्टि हो गया, मिथ्या दृष्टि के तो अनंतानुबंधी का उदय आता ही आता है, इसलिए विसंयोजित की हुई अनंतानुबंधी वापस संयोजित हो जाएगी। वापस संयोजित होने का मतलब उसने अपना द्रव्य 21 प्रकृति को दे दिया था, चारित्र होने की 21 प्रकृति को, वो सबसे अपना द्रव्य ले लेगी। दे दो भैया, हम देशाटन करके आ गए हैं, हमने जो आपके पास धरोहर में रखी थी सामान वो मुझे दे दो वापस, और वो वापस अनंतानुबंधी रूप हो जाएगा। जो द्रव्य पहले 21 कसाय में बट गया था वापस अनंतानुबंधी रूप हो जाएगा, यानी दोनों ही काम खत्म हो जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न, आप ही लोग के मेरा मन मानता नहीं है, वास्तव में मुझे करना नहीं चाहिए, दूसरा मेरी जगह कोई रहता कोई नहीं करता, जिस तरह से आप लोग का अनुशासन देखते हैं। दूसरा प्रश्न, कोई मनुष्य है कृत्य वेदक है, ध्यान देंगे, कोई मनुष्य है कृत्य वेदक है, नरक आयु बांध लिया है, नरक में जा रहा है, उसके सम्यक दर्शन का क्या होगा, उसके अनंतानुबंधी विसंयोजना का क्या होगा, वो किस रूप से रहेगा, किस रूप से जाएगा। वो नरक में जाने के बाद छायक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। अच्छा, अगले ही समय में छायक सम्यक दृष्टि हो जाएगा। वो सब अब आगे नहीं बोलिए। और कोई बोले, बहुत बार बताए हैं, कर्म कांड जी की गाथा लेके बताए हैं, गाथा नंबर दे के बताए हैं। और कोई बोले कि अगर कोई कृत्य वेदक होकर मर रहा है, क्योंकि कृत्य वेदक होकर के कौन कौन मर सकता है, चारों गतियों में से किस गति के जीव मर सकते हैं कृत्य वेदक होकर? मनुष्य गति के।
मनुष्य गति के, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन वही प्राप्त कर सकते हैं, उसका प्राप्त नहीं मतलब प्रतिष्ठापना वही कर सकते हैं। तो कृत्य कृत वेदों के बहुत सुंदर उत्तर। अब नरक में कोई जा रहा है तो क्या होगा उसका, त्रिशला जी ने उत्तर दिया, वहां जाएगा और तुरंत क्षायिक बन जाएगा, ये उनका उत्तर है। हाँ दीदी, नरक में जाके क्षायिक बनेगा अंतर्मुहूर्त के अंदर ही अंदर। जो त्रिशला जी का उत्तर है, अगर वो उत्तर सबके पास हो तो कृपया दोहराएं नहीं, कोई नया उत्तर हो तो दे। जयश्री जी साहब, नया उत्तर हो तो दीजिए, अन्यथा नहीं दें। कृत्य वेदक तो साइक सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो वो पहले नरक में जाएगा और सम्यक दर्शन बना रहेगा, सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा। और मैं आपको क्या बोली कि कृत्य कृत्य वेदक होके मर गया, कृत्य कृत्य वेदक को कौन सा सम्यक दृष्टि कहते हैं? हैंड रेज करें। साइक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। मैंने क्या कहा, मेरा प्रश्न क्या था? कृत्य कृत्य वेदक को कौन सा सम्यक दृष्टि कहते हैं? प्रश्न सुने ध्यान से और उसका उत्तर ध्यान से दें। कृत्य कृत्य वेदक को कौन सा सम्यक दृष्टि कहते हैं? बहुत ही दुख की बात है भाई, ना तो लगता कोई ऑडियो सुनते हैं कितनी। जो क्षायिक सम्यक दृष्टि के सम्मुख है और वो क्षायिक होने वाला है, उसकी आखिरी पाली में उसको उसे कृत्य कृत्य वेदक कहते हैं। उतना उत्तर मुझे नहीं चाहिए वीणा जी, बिल्कुल नहीं चाहिए। तीन में से एक सम्यक दृष्टि का नाम चाहिए, इतना। कविता जी बोलिए आप। क्षायक सम्यक दृष्टि होता है, क्षायक होगा, क्षायक होगा, बस वो अगले समय में बनने वाला है। इतना तो आप लोग चले आइए कि क्षायोपशमिक होगा। अब हमको बोलिए, वो नरक में जा रहा तो उसका क्या होगा? कृत्य कृत्य वेदक होकर के चारों गति में जा सकता है। किन्हीं आचार्यों के मत अनुसार मरण होता है, किन्हीं आचार्यों के अनुसार मरण नहीं होता है। हमें तो दोनों आचार्यों को मानकर चलना पड़ेगा। तो कोई कृत्य कृत्य वेदक होके मरण कर रहा है, नरक में जा रहा है, उसका आगे क्या होगा, कैसे क्या परिणति होगी? उसको गत्यानुपूर्वी में क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाएगा, उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा। नहीं छूटेगा, सम्यक दर्शन तो नहीं छूटेगा, क्षायिक बनेगा वो तो निश्चित है, क्योंकि वो कर चुका है सारा काम क्षायिक बनने जैसा, और बस अब अगले समय में वो क्षायिक बन जाएगा। अगला समय कौन सा? पहले नरक में जब है तभी। हाँ, पहले नरक जाएगा क्षायिक सम्यक दर्शन। जब जो मतलब जितने समय के लिए वो गत्यानुपूर्वी होकर के जा रहा है नरक में, तो उस जो समय है उसी में बन जाएगा वो। उत्तर आपका सही है, विवेचन आप लोग ठीक नहीं है। अरे यार, कितनी बार बताया गया है, पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले, विग्रह गति के पहले। आप विग्रह गति बोल देंगे तब तो हो गया कि वो मोड़े से ही जा रहा है, फिर आपका ये सिद्धांत बन जाएगा कि कृत्य कृत्य वेदक तो मोड़े से ही जाता है। अनुपूर्वी तो बोलना ही नहीं चाहिए ना, इससे तो आपने एक सिद्धांत बना दिया ना कि विग्रह गति होती है उसकी, ऋजु गति नहीं होती, ये सिद्धांत बन गया ना। हमको क्या बोलना है कि अपर्याप्त अवस्था में ही क्षायिक हो जाएगा। अपर्याप्त अवस्था में जिस समय पर्याप्त होकर खड़ा होगा, नारकी जो बहुत जल्दी पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि बन के होगा। इतना बार बताया कि अपर्याप्त अवस्था में क्षायिक बन जाएगा, अपर्याप्त अवस्था में एक बार नहीं बताए हैं। बहुत बार बताई दीदी, वो अपर्याप्त वर्ड नहीं आ रहा था मुझे जी नहीं, ये सब क्वेश्चन करने का अब समय नहीं था। कैसे आगे बढ़ेगा मेरा शास्त्र, हमको करना ही नहीं चाहिए। और अब मैं धीरे धीरे अपनी आदत बदलने वाली हूँ। मैं बिल्कुल तर्कना नहीं करूंगी, बिल्कुल प्रश्न नहीं पूछूंगी। नहीं दीदी, ऐसे मत बोलिए, आपको करना ही पड़ेगा। हम लोग ऐसे हैं, हम लोग को याद ही नहीं रहती। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है लेकिन आंसर नहीं आता ठीक। थोड़ा सा दो बार एकदम मोटे मोटे सिद्धांतों का आंसर नहीं आता, कुछ बारीक पूछे तो चलो ठीक है भाई, कोई बात। ये तो करना नहीं, कब से पढ़ा रहे हैं, तत्वार सूत्र जब से पढ़ा रहे हैं, ये 3 साल से ये चर्चा चल रही है, ये कोई आज थोड़ी पूछे हैं।
उस पर भी ढंग से लोग छूट जाएगा, अंतर्मूर्तवाद हो जाएगा, वहां होने के बाद हो जाएगा, एकदम सीधा सा आंसर की अपर्याप्त अवस्था में ही क्षायिक बन जाएगा। वहां तो पैदा होगा तो क्षायिक बन के पैदा होगा, चाहे वो मनुष्य में हो, चाहे त्रियंच में हो, चाहे नारकी बने, चाहे देव बने, पैदा पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले ही क्षायिक बन जाएगा। यानी अपर्याप्त अवस्था वहां कहा जाएगा, विग्रह गति नहीं कहा जाएगा। अपर्याप्त अवस्था में ही वो, क्योंकि कोई ऋजु गति से भी जा सकता है ना, कोई विग्रह गति से भी जाता, तो हम अगर ये बोल देंगे विग्रह गति में, तो ये सिद्धांत बन जाएगा कि विग्रह गति ही होती है, तो वो नहीं बोल सकते। हमको क्या बोलना होगा, अपर्याप्त अवस्था में ही क्षायिक बन जाएगा। चलिए, अब प्रश्नों का उत्तर तो ढंग का आता नहीं है, जबरदस्ती हम पूछते रहते हैं। आगे चल रहे हैं। 10वें गुणस्थान तक सभी जीव कसाय सहित होने के कारण कसाय, पेज नंबर 61 समाधान चल रहा है। कसाय की अपेक्षा संयतों की असंयतों के साथ सदृशता पाई जाती है, इसलिए 10वें गुणस्थान तक मंद बुद्धि जनों को संशय उत्पन्न होने की संभावना है। अतः संशय निवारण के लिए संयत विशेषण देना आवश्यक है। एक कहना ये चाह रहे हैं कि भाई 10वें गुण स्थान तक सबके परिणामों में क्या नाम है, सो संकलेशता पाई जाती है, हाँ कसाय होती है। तो बोला इस तरह से संयत और असंयत में समानता पाई जाती है, क्योंकि असंयत 4 तक, उसके बाद संयत, तो बोले इसलिए ये संयत वगैरह लगाना पड़ता है ताकि उसकी भी बनी रहे कि ये संयत होते हैं, ये असंयत होते हैं, इसलिए ये विशेषण देना आवश्यक है। ऊपर जो उन्होंने प्रश्न किया था कि भाई आप उपशामक और छपक को क्या नाम है, सो अलग अलग क्यों करते हैं जब एक ही परिणाम है, एक ही चीज है, तो उस पर उसके तर्कना में इन्होंने उत्तर दिया कि भाई कुछ चीजें इस तरह से करनी पड़ती है, चूंकि कसाय से तो सभी हैं 10वें गुण स्थान तक, फिर भी हमको असंयत और संयत ऐसे बताना पड़ता है। अनिवृत्ति गुण स्थान में प्रवेश करने वाले, मुझे पता नहीं प्रीति आई है कि नहीं, उसी के प्रश्न को आज ले रहे हैं लोग, तो क्या बताएं, पूछते नहीं है, मेरे बताने का भाव ये हो जाता है, पूछने वालों का पता भी नहीं रहता कई बार। अनिवृत्ति गुण स्थान में प्रवेश करने के प्रथम समय में सभी कर्मों के अप्रशस्त उपशामनाकरण, अनिदितीकरण, निकास्ताकरण युगपद विच्छिन्न हो जाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक 9वां गुण स्थान ही ऐसा है जहां पर अप्रशस्त उपशामना वाले कर्म, निधत्ति वाले कर्म, निकाचित कर्म विच्छिन्न होते हैं, और किन्हीं परिणामों में ये ताकत नहीं होती है जो अप्रशस्त उपशम किए हुए परिणाम, प्रशस्त किए हुए परिणाम कर्मों को, कर्म निषेकों को विच्छिन्न कर दे, निधत्तीकरण से रूपे हुए बंधे हुए कर्म के निषेकों को विच्छिन्न कर दे, अथवा निकाचित रूप से बंधे हुए कर्मों को विच्छिन्न कर दे। ऐसा किसी भी करण में संभव नहीं है, किसी भी परिणामों में संभव नहीं है। एकमात्र अनिवृत्तिकरण परिणामों से इस तरह के कर्म विच्छिन्न हो जाते हैं। अब यहाँ जो लिखा गया अप्रशस्त उपशम, निधत्तीकरण, निकाचनाकरण, ये क्या अशुभ प्रकृतियों का ही होता है कि शुभ प्रकृतियों में भी होता है? शुभ प्रकृति में भी होता है। अप्रशस्त उपशामनाकरण, निधत्तीकरण, एक तो जल्दी से, पहले दिन भी उसने मंजू जी कल भी बोली है, झट से आप जवाब नहीं देंगे। आपने जवाब दे दिया, बहुत से लोग अभी प्रश्न नहीं समझे और हम आगे बढ़ गए, अब बोलिए क्या फायदा हुआ, है ना। इसलिए थोड़ा सा हमको प्रश्न बोल के 1 सेकंड रुकने दिया कीजिए, है ना। झट से देकर कितनी बार बोला जाता है ना, अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबको सुनने दो ठीक से। मैं तो अभी प्रश्न को दोहराई भी नहीं हूँ, सबको तो इतनी जल्दी दिमाग नहीं आता है ना। यहाँ मेरा प्रश्न यह है, अप्रशस्त उपशामनाकरण, निधत्तीकरण, निकाचनाकरण रूप से केवल शुभ कर्म होते हैं या केवल अशुभ कर्म होते हैं, अथवा दोनों तरह के कर्म होते हैं? मैं बोलूं दीदी, दोनों तरह के दोनों तरह के होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। ये जो निधत्ती निकाचित कर्म है,
यद्यपि अपने लोग के प्रवचन वगैरह में कहिए, है ना, अथवा ऐसे भी हम लोग के मतलब जो दिमाग में बैठा हुआ है कि जैसे कोई पाप प्रकृति रूपी होता होगा ना, लेकिन ये बात हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि पापी निधत्ती रूप से हमने कोई कर्म बहुत अच्छा बांधा था, हमने कोई भी प्रयास नहीं किया, कोई भी प्रयास नहीं किया, फिर भी थोड़ा सा भाव ही बनाया चौका लगाने का, भली सी तैयारी भी नहीं करी थी, थोड़ा सा ऐसे ही लगा लिया था कि चलो एक दिन लगा लेते चौका, फिर कल ठीक से लगाएंगे। और ऐसा कर्म बंधा हुआ कि उसी दिन बड़े आचार्य आ गए हमारे यहाँ पड़गाहन में, तो बल्ले बल्ले हो गया। तो इस तरह की चीजें कई बार देखने को हमको मिलती है। तो क्या होता है, निधत्त की इस तरह के निधत्ती निकाचित कर अपना फल दिए बिना झड़ते नहीं है। तो अच्छे जो और भी चीज आप लोगों को बताई, मेरा जी नहीं मानता, मैं कितना रोकती हूँ अपने आप को। जब प्रति समय जो कर्म बंध रहे हैं, क्या निधत्ती निकाचित कर्म बंधने का कोई स्पेशल समय है क्या, कोई स्पेशल परिणाम है क्या, या कैसे इस तरह के कर्म का बंध कैसे होता है? आप लोगों इस तरह के कर्मों का बंध किसी धर्म स्थल में, जैसे मंदिर वगैरह, मन में होता है, ऐसे धर्म स्थलों पर पुण्य जगह पर होता है, और वहां पर कोई गलत कर्म किया जाता है तो वहां पर वो कर्म बन जाते हैं। तो इसका मतलब तो निधत्ती निकाचित अशुभ रूप हुआ। आपकी परिभाषा से त्रिशला जी, एक मिनट, जब मैं बोल रही हूँ चुप रहिए। आपकी परिभाषा से ये निकला कि निधत्ती निकाचित तो पाप रूपी होता, मंदिर में जाके पाप किए बंद। तो इसमें से आवाज नहीं आ जाए बाबा, डर लगता है। एक बार फोन आया ना उसका, म्यूट करें हीरा जी। म्यूट कर लेंगे, हीरा दीदी म्यूट कर लेंगे। दीदी हाँ, मेरी बात से ऐसे ही लगा, लेकिन ये जो ना मैंने जो अप्रशस्त बनते हैं उसकी बात है, लेकिन जो सुप्रशस्त बनते हैं वो तो अच्छे परिणामों से कहीं भी बन सकते हैं। चलिए मेरा प्रश्न सब कुछ सुने, जबकि मैं मुझे बहुत दुख होता है, जो चीज मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, और बहुत इजी सवाल का जब आप लोग उत्तर नहीं देते। मैं सही बता रही हूँ, मैं नाटक नहीं कर सकती। एक तो बात आप लोग ये समझ लीजिए, मेरे पास वो झूठा दिखावा नहीं कि एकदम सरल बन के दिखाते रहे, हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं मेहनत करती हूँ आपके ऊपर, और मेहनत करती हूँ तो मुझे तकलीफ होती। एक माँ बच्चे के ऊपर बहुत मेहनत करती है, अपना सारा सुख संधान छोड़ करके पढ़ाती है, वो बच्चा अगर रिजल्ट में 0 लाता है, क्या उस माँ को तकलीफ नहीं होती है? तकलीफ नहीं होगी उस माँ को? और वही दूसरी माँ है पड़ोस में, वो मस्ती से किट्टी जाती है, पिक्चर जाती है, स्वयं के साथ घूमने जाती है, बच्चे को बिल्कुल ध्यान नहीं देती, और वो फेल होता है। क्या दोनों की माँ की तकलीफ एक बराबर होगी? नहीं होगी। आप लोग दें उत्तर, आप लोग सभी माँ हैं। नहीं होगी दीदी, नहीं होगी ना? तो फिर मैं आप लोगों के लिए मैं बहुत मरती हूँ, मैं बहुत बहुत ज्यादा चिंतन करती हूँ, और तब आपको परोसती हूँ, तो मुझे दुख होता है। दुख होना सही मैं रोज इस चीज को कह रही, थोड़ी तो आप लोग भी मेहनत करिए, थोड़ी तो आप लोग भी मेहनत करिए, क्योंकि इसलिए पता चल जाता है, जब हल्के प्रश्नों का उत्तर और गलत आता है तो एकदम मन बेचैन हो जाता है। फिर से पूछ रही हूँ, निधत्ती निकाचित कर्म बंधने का क्या कोई स्पेशल भाव है, स्पेशल समय है, या स्पेशल कोई कार्य है? Tax down around 0.1%, Euro stocks down around 0.3%. Also, the European trades in red, 0.1% down. Meanwhile, Nifty is down 122 points and Bank Nifty down 260 points. दीदी मैं बताऊं, एक मिनट? हाँ बताइए ना, तो आप लोग का ही वेट कर रहे हैं। ये अपना फल, कर्मों का अपना फल दिए बिना नहीं जाते, लेकिन एक 9वां गुण स्थान ऐसा है जहाँ ये दीदी मेरा प्रश्न क्या है? दीदी मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है, इसको बांधने के लिए कोई अलग से समय है क्या, कोई अलग से परिणाम है क्या? और आप उत्तर क्या दे रहे हैं? 9वें गुण स्थान में पहुंच गए, वहां तो इसकी भी छुट्टी होती है। कहाँ रहते हैं आप लोग? आप लोग बीच में बात कर लेते हैं, बीच में खाना पका लेते हैं, क्या बताऊं मैं? प्रश्न ही
3 बार 4 बार मैंने प्रश्न बोल दिया और आप उत्तर दे रहे हैं उसकी विच्छुत्ति का। नहीं, इसका कोई स्पेशल समय नहीं होता। परिणाम होते हैं, स्पेशल परिणाम होते हैं, अलग से परिणाम होते हैं। नहीं, परिणाम। हाँ बोलिए बोलिए, बोलेंगे तभी तो आप लोग के दिमाग, मुझे पता चलेगा कि सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं, तभी तो हम उसको सही करेंगे। सही होगा तो सही, गलत होगा तो सही अभी करेंगे। जैसे आपने बताया कि बहुत उत्कृष्ट भाव हो गए, आचार्य श्री का पड़गान हो गया, हम चौका लगाए, तो वैसे बहुत उत्कृष्ट या बहुत निकृष्ट परिणामों से ही निधति निकाचित वो मैंने ये बताया, ये कहना चाह रहे थे उस समय कि निधति निकाचित कर्म किसे कहते हैं कि हम कुछ भी प्रयास नहीं किए और हमको बहुत बड़ी चीज मिल गई, वो हम कहना चाह रहे हैं। हम वहां परिणाम की बात नहीं पकड़ाना चाह रहे थे कि वे वो अपना फल देते ही हैं, यद्यपि वहां पर द्रव्य रूप से हमारे पास कोई तैयारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे निधत्ति रूप कर्म का उदय आ गया और आचार्य श्री पड़क गए। हम यहाँ वहां पर कर्मोदय की बात बोल रहे थे, कर्म बंध की बात नहीं बोल रहे थे, है ना। वो समझाना चाह रहे थे कि निधत्ति निकाचित क्या होता है, ये अपना फल देता ही है। आपके पास कैसा भी क्षेत्र हो, कैसा भी काल हो, ये फल देते ही देते हैं, ये मैं समझ। कोई समय नहीं होता। तो इसलिए मेरा ये पूछना है, मैं बता चुकी हूँ बहुत बार, आप लोग को ध्यान नहीं आ रहा, जबकि ललिता जी मैं बोलूं, मैं कोशिश करूं ललिता जी। हाँ करिए ना, जरूर करिए। ये परिणाम की एसएल जैन जी बंद करिए ना अपना, एसएल जैन जी को बंद करिए। इनका नहीं आता है, ये दूसरी तरह से म्यूट करे रखते हैं, इनका नहीं आता है और किसी का आवाज है। क्लास सोच रहे समाप्त कर दें, आवाज बहुत आ रही है, आप लोग के पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं है, आज क्लास हम समाप्त कर देते हैं। आप लोग के पास समय हो शांति से सुनने का, उस दिन आप लोग मैसेज डाल दीजिएगा स्टूडेंट ग्रुप में, उस दिन क्लास हो जाएगी। इतना मेरे पास भी बाबू समय नहीं है, 3 साल से क्लास करते कराते कराते बोलते बोलते थक गई मैं अब इतना टेंशन नहीं ले सकती, मेरे सर में दर्द हो जाता है, मुझे ऐसी क्लास नहीं लेनी है। सभी को प्लीज म्यूट कर दीजिए ना, समझते क्यों नहीं हो आप लोग। अभी देखिए फिर से खुल रहा है, म्यूट करा रहे हैं तो और आवाज आ रही है। तेरा फोन ही डेड हो गया। हाँ चलिए, क्या बोले आप लोग। मैं बोल रही थी कि शुभ और अशुभ परिणामों की तीव्रता से निधत्ति निकाचित कर्मों का बंध होता है, ये सही है क्या? बहुत तीव्रता होती है जैसे कषायों। बस अब एक बार बोल दिया, मैं समझ गई, और लोगों को समझाने की आप लोग को जरूरत नहीं है, मैं आपके होठ हिलने से ही समझ जाती हूँ कि आप आगे क्या बोल रहे हैं, है ना। इसलिए बार बार उस चीज को रिपीट मत करें प्लीज। फिर से मेरा प्रश्न है, निधत्ति निकाचित कर्म बंधने का कोई समय, कोई खास परिणाम होता है क्या? कोई खास समय में बंधते हैं क्या कि भाई ऐसा होगा तो ये कर्म बंधेगा, ऐसा होगा तो ये कर्म बंधेगा, ऐसा परिणाम अगर 10 साल नहीं होगा तो ये कर्म 10 साल नहीं बंधेगा, ऐसी विवेचना है क्या? नहीं दीदी, समय का भी कुछ वो नहीं, समय किसी भी समय बन सकता है, तो परिणामों के ऊपर ही डिपेंड करेगा, समय का तो कोई इसमें वो ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं 10 साल नहीं बंधेगा, ऐसा नहीं है। ये किसी भी समय
कभी भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है। दरअसल ये निधत्ति निकाचित कर्म रूपी निषेक हर समय बनने वाले कर्मों के अनंतानंत निषेक में अनंतानंत परमाणु में कुछ परमाणु नियम से रहते हैं। प्रति समय जो समय प्रबद्ध बंधे बताया हुआ है पहले भी, प्रति समय जो समय प्रबद्ध बंध हो रहा है उसमें निधत्ति निकाचित रूप परिणाम निधत्ति निकाचित रूप कर्म परमाणु भी रहते ही हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कभी बंधा, मंदिर में पाप किया तो बंधा, किसी की सेवा किया तो बंधा, ऐसा नहीं होता। जितने भी कर्म निषेक आ रहे हैं अथवा कर्म परमाणु हमारे समय पर बधा रहे हैं उसमें कुछ निषेक अथवा कुछ कर्म परमाणु का कारमान वर्गणाएं जो कर्म रूप परिवर्तित हो चुकी हैं उसमें निधत्ति निकाचित रूप भी रहते हैं, यानी प्रति समय इनका आश्रव है। परिणाम विशेष से आश्रव ज्यादा कम हो सकता है पर वैसे प्रति समय इनका आश्रव है। इसके लिए ऐसा नहीं कि अभी तो हुआ, एक दूसरे समय जो परिणाम आ रहे हैं सिद्धों का अनंतवा भाग या अभव्यों से अनंत गुना, तो उस वाले में नहीं है। फिर तीसरी बार जो आ रहा है उसमें है। ऐसा नहीं होता, प्रति समय इसका बंध हो रहा है। शुभ और अशुभ रूप अपने जैसा हम जिस समय हमारा जैसा बंध हो रहा है, जिन कर्मों का बंध हो रहा है उस हिसाब से शुभ और अशुभ बनता चला जाता है। शुभ अशुभ का कोई ये नहीं है, परिणामों पर है, जैसा परिणाम चलता है वैसा बंध होता रहता है। पर प्रति समय के बंध में कुछ निषेध निधत्ति और निकाचित रूप रहते हैं, नियम से रहते हैं। तो दीदी इसका मतलब तो ये हो गया कि हमेशा स्थिति बहुत ज्यादा बनती रहती है तो फिर कर्म कटेंगे कैसे? मतलब अगर यहाँ स्थिति कहाँ बताई गई कविता जी? नहीं, निधत्ति निकाचित मतलब कैसा कि वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा या क्या मतलब होता है उसका? ये तो कोई कहता है नहीं कि निधत्ति निकाचित का काल बहुत है। ये कहा जाता है कि फल दिए बिना नहीं जाते और फल इसका समय पे आएगा। इसको कोई उदीर्णा करके पहले नहीं ला सकता है, ये फल जब अपने समय पर देंगे। बस इसके साथ तो दो ही शर्त है कि समय से पहले इसको हम उदीर्णा या उदय नहीं करवा सकते हैं, अपने समय पर ये उदय आके ही रहेंगे। तो नौमा गुण स्थान क्या कर रहा है? नौमा गुण स्थान ये कर रहा है कि मान लीजिए वो और 4 घंटे के बाद उदय में आने वाले थे, 6 घंटे के बाद उदय में आने वाले थे, 15 मिनट के बाद उदय में आने वाले थे। अनिवृत्तिकरण के गुण स्थान के आगे कि हम आप लोगों को जिस समय वो सब पढ़ाए थे, क्या कहते हैं, दीपक में से जब पढ़ाए थे उस टाइम पढ़ा रहे थे के जो 6 वो पढ़ाए थे उस समय बहुत बढ़िया से समझाए थे। तो समझाए थे। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के आगे इस तरह के बंध वाले कर्म, क्योंकि अभी तो है सारे कर्म है, 8वें कर्म बैठे हैं अभी तो 9वें गुण स्थान में तो मोहनीय भी नहीं गया है ना। तो 8वें कर्म के इस तरह के जो प्रदेश हैं, कर्म निषेक है, वो यहाँ पर विच्छुत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके आगे ये उदय में नहीं आते हैं। तो कल आपने एक बात बताई थी, गुण संक्रमण नहीं होगा, बाकी सब होगा, 3 चीजें होंगी। वो जी तभी तो कहा ना कि इसमें कुछ भी नहीं होता। जैसे इसी में देखिए, बुक में देख लीजिए आप लोग, उनमें से जो कर्म अपकर्षण उत्कर्षण पर प्रकृति रूप संक्रमण योग्य होकर पुनः उदीर्णा के विरुद्ध स्वभाव रूप से परिणत होने के कारण उदय स्थिति में अपकर्षित होने के अयोग्य है। यानी जो अप्रशस्त उपशामनाकरण से हमने जिन कर्मों को दबाया है उसमें आपस में अपकर्षण हो जाएगा, उत्कर्षण हो जाएगा, दूसरी प्रकृति रूप संक्रमण भी हो जाएगा, परंतु वो उदीर्णा में नहीं आए, उदीर्णा नहीं कर सकेंगे, वो अपने समय पर ही उदय होगा। ये कहना चाह रहे, उसको अप्रशस्त उपशामनाकरण कहते हैं। अप्रशस्त उपशामनाकरण, प्रशस्त उपशामनाकरण में क्या अंतर हुआ? अप्रशस्त उपशामनाकरण जिस कर्मों का हमने किया है उसमें संक्रमण भी हो सकता है, अपकर्षण भी हो सकता है, उत्कर्षण भी हो सकता है, परंतु उदीर्णा और उदय नहीं कर सकते कि भाई चलो अपकर्षित करके हमने इतना अपकर्षित कर लिया तो उसको उदय में ले आया। उदय में नहीं आता है, वो उदय में अपने समय पर आता है। ये तो अप्रशस्त उपशामना। प्रशस्त उपशामना किसे कहते हैं? प्रशस्त उपशामना उसे कहते हैं, उदय और उदीर्णा तो उसमें भी नहीं होती, लेकिन उसमें ये अपकर्षण उत्कर्षण पर प्रकृति रूप संक्रमण ये कुछ भी नहीं होगा।
जब तक उसका उदय का समय नहीं आएगा, अपने समय में वो उदय में आ जाएगा। इसको प्रशस्त उपसामना कहते हैं, जिसमें कुछ भी कार्य ना हो, समय पर उसका जब समय हो जाए उपसंकरण का तो उदय में आ जाएगा। तो प्रशस्त उपसम वो है जिसमें ये कार्य होते हैं सत्ता में हो रहे हैं, उदय में तो आया नहीं है। सत्व के द्रव्य में हो रहा है, अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण तीनों काम किस में हो रहा है? जो सत्ता में कर्म बैठे हैं उसमें हो रहा है। और प्रशस्त उपसम में कुछ भी नहीं होता, उपसंकरण का काल खत्म होता है, अपने रूप से वे उदय में आ जाते हैं। तो दोनों में ये अंतर है, अप्रशस्त और प्रशस्त में। निधत्तीकरण में ये क्या कहते हैं? दीदी अप्रशस्त जो उपसामना है उसमें सिर्फ वो उदय में नहीं आएंगे और उसमें उदयावली में नहीं आएंगे, और क्या नहीं होगा दीदी? इसी में तो लिखा है, किताब में तो लिखा है, अपकर्षण उत्कर्षण पर प्रकृति रूप संक्रमण तो होगा उसमें, लेकिन हम उसको घटा करके कोई सोचे उदीर्णा कर दें या उदय कर लें समय से पहले, तो वो नहीं होगा उसका। क्योंकि उपशम है तो उपशम का काल खत्म होगा तभी उदय होगा। तब है कि ये सब क्रिया उसमें सत्ता में बैठे बैठे हो जाता। अप्रशस्त में, प्रशस्त में ये क्रिया भी नहीं होती, वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। और फिर कहते हैं जिसे प्रशस्त और अप्रशस्त थोड़ा वैसे लगता है, दोनों अपोजिट वर्ड। दोनों अपोजिट है ना, तो हाँ तो लेकिन प्रशस्त में फिर कुछ भी कार्य हो रहे हैं। एक में उत्कर्षण संक्रमण और क्या नाम है, अपकर्षण हो रहा है ना। और एक इसमें प्रशस्त में ये तीनों कार्य भी नहीं हो रहे हैं। उदय में अपने समय में वो भी आ रहा है, उदय में अपने समय में ये भी आ रहा है। उदय उदीर्णा दोनों में नहीं है ना, क्योंकि अपकर्ष करके उदय में ले आए। जैसे प्रशस्त वाला तो अपकर्ष हो भी नहीं रहा, ये अपकर्ष हो रहा है। लेकिन अपकर्ष हो करके भी आचार्य कहते हैं इसका उदय उदीर्णा नहीं होती, समय पर ही आएंगे। अब ऐसे कर्म बैठे हुए हैं, 9वें गुण स्थान में पहुंच गया है जीव। अब 9वें गुण स्थान से आगे के गुण स्थान में कई कर्मों का उदय अब नहीं है उसको। अब उन्हीं कर्मों का मान लीजिए इस तरह से बंद बैठा हुआ हो, अप्रशस्त उपसम हो रखा हो, निधत्ती रूप हो रखा हो, निचाचित रूप कर्म बंधा हुआ हो, क्या होगा उसका? तो आचार्य कहते हैं वहां पर 9वें गुण स्थान में खत्म हो जाएंगे। फिर 9वें गुण स्थान से आगे उसको 4 कर्मों को क्षय करना है, तो करना तो पड़ेगा ही ना। तो वहां पर सारे क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके नीचे के गुण स्थान तक वो किसी भी रूप में क्षय को नहीं प्राप्त होते, अपना फल देकर ही होते हैं। चाहे शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो, कर्म किसी भी रूप हो, उनमें अगर ये 3 चीज पड़ी है तो अपने समय से ही उदय में आकर खत्म होता है। और 9वें गुण स्थान के परिणामों से ये इसकी विच्छुत्ति कर लेते हैं, या यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं। तो हमने भी तो अप्रशस्त उपसामनाकरण वो हुआ जिसमें कुछ कार्य सत्ता में हो सकता है। प्रशस्त उपशम किसे कहेंगे? जिसमें कोई भी कार्य नहीं होता, उपशम का काल खत्म होगा, उदय उदीर्णा हो जाएगी उसकी। निधत्तीकरण के लिए ये कह रहे हैं कि जो कर्म अपकर्षण और उत्कर्षण दोनों ही क्या नाम है सो नहीं हो, योग पुनः उदय और पर प्रकृति रूप संक्रमण न हो सके, उत्कर्षण अपकर्षण तो उसका हो, है ना, जो ये है आपको क्या कहते हैं, निधत्ती निकाचित कर्म है। हाँ, निधत्ती है कि निकाचित है? हाँ, पुनः उदय और पर प्रकृति रूप संक्रमण न हो सके वह निधत्तीकरण हो। कहते अपकर्षण और अपकर्षण तो कर लिए, उसका विरुद्ध पर्याय माने उस जब अपकर्षण कर लिए तो उदय होना चाहिए। तो लोग बोलते हैं उदय और प्रकृति संक्रमण नहीं होता है, यह निधत्ती है। यानी अपकर्षण उत्कर्षण तो होता है पर प्रकृति रूप संक्रमण नहीं होता और न उदय होता। उदय मतलब समय से पहले उदय नहीं होता है, क्योंकि अपकर्षण होने से तो दिमाग में ये आता है ना कि अपकर्षित कर लिया तो उदय में आना चाहिए, लेकिन उदय में नहीं आता है, उदय में समय से ही आता है। दीदी यहाँ अपकर्षण उत्कर्षण को ऐसे लें क्या कि अपकर्षण मतलब शुभ प्रकृति रूप बदल जाती है और उत्कर्षण मतलब अशुभ रूप आ जाती है, ये क्या मतलब क्या समझे? अपने भी उत्कर्षित अपकर्षित होती है अपने ही, ये ऐसा नहीं होता कि शुभ अशुभ बन जाए अशुभ शुभ बन जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। निधत्ती कर्म थोड़े से निधत्ती निकाचित कर्म थोड़े मतलब जल्दी से ये नहीं तो, लेकिन संक्रमण कर रहे हैं पर प्रकृति रूप संक्रमण कर रहे हैं तो हो ही रहा, शुभ का अशुभ हो रहा, अशुभ का शुभ हो रहा, बिल्कुल हो रहा है ना, यही सब। हाँ, तो ये हो गया निधत्तीकरण। निकाचितकरण में क्या कह रहे हैं? उदय पर प्रकृति संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण
ये चारों ही जिसमें नहीं हो, उसमें तो क्या हुआ, निधत्ती में तो क्या हुआ, उसमें उत्कर्षण और अपकर्षण हुआ, और इसमें चारों ही नहीं होंगे, संक्रमण भी हुआ। और यहाँ पर और उदय भी, उदय उदय तो नहीं हुआ, उदय तो होता ही नहीं किसी का, लेकिन जो निकाचित है उसमें उदय तो उसमें भी नहीं होगा, समय पर ही होगा, लेकिन वो न तो संक्रमित होगी, न उत्कर्षित होगी, न अपकर्षित होगी। यानी जिस रूप हमने बांध ली, जितनी डिग्री की बांध ली, शुभ प्रकृति अथवा अशुभ प्रकृति, वो उसी रूप में और अपने समय से उदय में आके ही रहेगी। उसमें तो क्या है कि उदय होते होते हो सकता है कुछ अपकर्षित हो जाए, कुछ संक्रमित हो जाए, है ना, कुछ हो जाए। और ये तो जैसी बंधी है वैसी की वैसी, तो 3 तरह की प्रकृति यहाँ पर हुई। उदय में तो कोई भी नहीं आ रही, उदय में तीनों ही अपने समय से आ रही है, परंतु अनिवृत्तीकरण परिणामों से उसकी विच्छुत्ति हो जाती है। वो आगे के समय में उदय में आ सकती थी, लेकिन आगे के समय में उदय में नहीं ला करके उसकी पहले ही विच्छुत्ति हो जाती है अनिवृत्तीकरण परिणामों से। समझ में आया कि नहीं? क्या नाम है, प्रीति? हाँ आया आंटी। इन 3 कर्णों के विच्छिन्न होने पर सभी कर्म अपकर्षण, उत्कर्षण, उदीर्णा पर प्रकृति संक्रमण के योग्य हो जाते हैं। उसके बाद जब इसका ये सारा हो जाता है, विच्छिन्न हो जाती है, तो सभी कर्म कैसे हो जाते हैं? सभी कर्मों में उत्कर्षण, चाहे वो निधत्ती रूप हो, चाहे निकाचना रूप हो, चाहे अप्रसत उपशामना रूप हो, ये तीनों तरह के योग्य हो जाते हैं। कुछ भी इनमें हो सकता है अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के पश्चात। अनिवृत्ति गुण स्थान में स्थिति बंध क्रम से घटते हुए पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण हो जाता है। तत्पश्चात संख्यात 1000 स्थिति कांडकों के व्यतीत होने पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय तीनों कर्मों की प्रकृतियों का अनुभाग बंध देशघाती होने लगता है, जो कि हम लोगों ने समझ चुके हम लोग ये सारी चीजें। उससे भी टेबल भी हमने भेज दी थी, टेबल के द्वारा हम लोग सारी चीज समझ चुके हैं कि किस तरह से बंध घटने लगता है। देशघाती करने के बाद संख्यात 1000 स्थिति बंधों के व्यतीत होने पर अंतरकरण करता है। अंतरकरण हम लोग समझ चुके हैं, बहुत बार समझ चुके हैं, सबको समझ में आया हुआ है। इतनी विशेषता है कि जब छपक श्रेणी में जब अनिवृत्तीकरण गुणस्थान का संख्यात बहुभाग काल बीत जाता है, संख्यातवां भाग रह जाता है, तब अंतरकरण के पूर्व छपक दर्शनावरण की अस्तांतरिक का नामकरण की नरक गाति आदि 13 का इन 16 प्रकृतियों का क्षय करता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई छपक श्रेणी चढ़ रहा है तो सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा है? अनिवृत्तीकरण में सबसे पहले कौन सी प्रकृतियों का क्षय हो रहा है? नाम कर्म की 16 प्रकृति, 16 प्रकृतियों की, जिसमें दर्शनावरण की 3 है और नाम की 13 है। ये 16 प्रकृति सबसे पहले क्षय होती है। तो कहाँ पर क्षय होती है भाई? क्या अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में जैसे ही हम प्रवेश पा जाते हैं तब होता है? तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। उसमें प्रवेश करने के बाद पहले तो कुछ समय परिणामों की विशुद्धि करता रहता है, बढ़ाता रहता है परिणामों की विशुद्धि को। मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया असल में। बढ़ाता रहता है, तो फिर बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आता है जब कहते हैं कि अंतरकरण करने का समय आ जाता है। लेकिन अंतरकरण होता है किसका होता है? अंतरकरण किन प्रकृतियों का होता है? दर्शनावरण, ज्ञानावरण, हाँ, 3 घातिया प्रकृतियों का। अंतरकरण किन प्रकृतियों का होता है? मेरी अम्मा क्या बोलूं? दर्शनावरण की विच्छुत्ति हो गई, दर्शनावरण की विच्छुत्ति हो गई। अब यहाँ जो कर्म बंध रहे हैं उसी का तो अंतरकरण होगा, और अंतरकरण हमेशा बताया जा रहा है कि मोहनीय कर्म प्रकृति का होता है। क्यों नहीं बोल पाते हैं आप लोग? दर्शन मोहनीय यहाँ पर है नहीं, चारित्र मोहनीय की किस प्रकृति का क्षय होना है, उसी का तो अंतरकरण होगा। क्यों नहीं बता पाते? हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, इतना हल्का सा प्रश्न भी। चलिए, उसके पश्चात प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण कहाँ गया?
16 प्रकृतियों का कहाँ गया। अंतरकरण के पूर्व छपक दर्शनावरण की 3 स्थानकृति का नामकरण की नरक आदि 13 इन सब पर 16 प्रकृतियों को क्षय करता है। उसके पश्चात प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान रूप क्रोध मान माया लोभ 8 कसायों का क्षय करता है। किंतु कसाय प्रावृत्त का उपदेश तो यह है कि पहले 8 कसायों का क्षय करता है, तत्पश्चात 16 प्रकृति का। ये भेद मिल रहा है, 2 कथन मिल रहा है। एक आचार्य कहते हैं 16 प्रकृति का दूसरे समय में क्षय करता है, एक आचार्य कहते हैं कि पहले मतलब 8 कर्म का कसाय का क्षय करके तब 16 का करता है। लेकिन परंपरा प्रवाह मान कथन यही है कि पहले 16 प्रकृति को क्षय करता है, फिर 8 प्रकृति को। शायद इसमें हो सकता, बताते हो, देखते हैं क्या कहते हैं आगे। इन दोनों प्रकार के वचनों का संग्रह करने के लिए पाप भीरुता नष्ट नहीं होती है। इन दोनों वचनों में से कौन सा सत्य है या केवली या केवली ही जान सकते हैं, इस समय इसका निर्णय नहीं हो सकता। अंतरकर करने के पश्चात छपक क्रमशः नपुंसक वेद, स्त्री वेद, 6 नौकषाय, पुरुष वेद, संजलन क्रोध, संजलन मान, संजलन माया, संजलन बादर लोभ का अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में क्षय करता है, किंतु उपशामक इन प्रकृतियों का उपशम करता है। इतनी विशेषता है कि संजलन के साथ प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान वर्ण का कषायों का भी उपशम करता है। जो उपशम श्रेणी चढ़ता है वो उपशम करता है, हम लोग सब जानते ही हैं। उपशम करने के लिए वही कार्य बनता है, अंतरकरण करके और आगे पीछे कर दिया जाता है, और एक उतना द्रव्य बचा लेता है जितना उसको 10वें में उदय चाहिए, फिर लौट के आकर के 10वें में पुनः उदय चाहिए, उतना बचा लेता है। छपक वाला कितना बचाएगा? केवल 10वें में जितना उदय आना है लोभ कसाय का, सूक्ष्म लोभ का, उतना ही बचाता है, बाकी सबका क्षय कर लेता है। ये अब अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के अंतिम भाग में होने वाले कार्य गाथा पढ़ लेते हैं, समय हो चुका है। पूवा पूव फड्डय पूवा पूव फड्डय बादर सुहम है, एक मिनट। बादर सुहम गय किट्टी अनुभागा, इन कमानंत गुणे न बरादु होगा क्या? एक बराबर है क्या? एक मिनट। जघन हीन कमान अनंत गुणेषु, अनंत गुणा हीन होता है। अनवरादु इसलिए न बरादु आएगा। हाँ, गुणेना ना में तो हलंत नहीं होता है, तब गुणेना आना चाहिए। पूवा पूव फड्डय बादर सुहुम गय किट्टी अनुभागा, हीन कमानंत गुणेन वरादु वरम यहे ठस। पूवा पूव फड्डय बादर सुहुम गय किट्टी अनुभागा, हीन कमानंत गुणेन वरादु वरम यहे ठस। जय श्री श्राफ उच्चारण करें। पूवा पूव फड्डय बादर सुहुम गय किट्टियणु भागा, हीण कमानंत गुण वरादु वरम चहे ठस। प्रणाम दीदी। अभी आगे बहुत अच्छा कई पे जाने, इसमें बहुत ही, ये तो सारा लब्धि सार का ले लिए, अश्वकरण वगैरह सब इसमें आ रहा है। पूरा लब्धि सार का विवेचन दे दिया इन्होंने। हम तो खैर इसमें पहले ये मतलब ऐसे विशेष समझाने में ये सब लेते तो ही है, पर इन्होंने बाकी ऐसे में प्रणम्य सागर जी वगैरह ये सब नहीं बताए जो इसमें आया है ये ना, वो तो बताया ही नहीं है, क्योंकि उसमें 2-4 क्लास मेरी सुनी हुई है। ये तो पूरा ही लब्धि सार ले लिया है इसमें, बहुत अच्छी बात है। देखिए कितना समझ पाते हैं।
अश्वकरण वगैरह सब आ गया इसमें, आदोल सारे करण वगैरह दे दिए इसमें। चलिए अच्छी बात है। यद्यक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव वजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वात्संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।